हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैनेजमेंट्स के यूट्यूब चैनल पे। केमिस्ट्री के वीडियो में जो हम स्टार्ट कर रहे थे, लास्ट जो अपना लेक्चर हुआ था उसमें हमने क्या पढ़ा था, अमाइन चैप्टर अपना चल रहा था। तो उसी में नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया था कि कैसे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज और कैसे हम अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं, वो सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया था। अभी हम स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शन किसका, अमाइन का केमिकल रिएक्शन। तो अब यहाँ पे जब हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे किसका, अमाइन का, तो फर्स्ट जो अपना केमिकल रिएक्शन है वो हम देख रहे हैं। जब हम यहाँ पे अमाइन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, एसिड के साथ में, किसके साथ में, एसिड के साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा, HCl। तो इसके पास नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये किसको देगा, इसमें H प्लस और क्या है, Cl माइनस। तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर किसके पास जाएंगे, H प्लस के पास जाएंगे। R नाइट्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन पहले से लगे हुए हैं, 1 हाइड्रोजन और ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है, Cl माइनस। मतलब ये जो प्राइमरी अमाइन हमने रिएक्ट करवाया है किसके साथ में, एसिड के साथ में, तो यहाँ पे क्या किसका फॉर्मेशन होगा, अमाइन के सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फर्दर जब यहाँ पे हम अमाइन के सोल्ट की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, बेस के साथ में, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये जो अपना सोल्ट बना है RNH3 प्लस Cl माइनस, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, NaOH के साथ में करवाएंगे यहाँ पे। तो क्या बनेगा अपना, फिर से क्या हो जाएगा अपना, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन फिर से हो जाता है। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब भी हम अमाइन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, एसिड के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, अमाइन का सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब अगर अमाइन का सोल्ट रिएक्शन करता है किसके साथ में, बेस के साथ में, तो यहाँ से फिर से क्या होता है, जनरेशन होता है किसका, प्राइमरी अमाइन का। ठीक है, तो ये है रिएक्शन किसकी, अमाइन की, किसके साथ, एसिड के साथ में। एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो सोल्ट बनेगा, फिर अगर हम सोल्ट की रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ में, तो फिर से रीजनरेशन हो जाता है किसका, अमाइन का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें अमाइन की रिएक्शन की, असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन रिएक्शन में हमें क्या करना है, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक अमाइन की, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन की हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, एसिड हैलाइड के साथ में, या फिर एसिड क्लोराइड के साथ में, अनहाइड्राइड के साथ में, या फिर एस्टर के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं असाइलेशन रिएक्शन की। ठीक है, तो असाइलेशन रिएक्शन में हम फर्स्ट बात कर रहे हैं एसिड क्लोराइड के साथ में, और प्रेजेंस किसका रहेगा, बेस का प्रेजेंस रहेगा। तो यहाँ पे अपना रिएक्शन क्या होगा, C2H5 हाइड्रोजन, इसके हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, एसिड क्लोराइड के साथ में, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड OCl, किसकी प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर किसके पास जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इसके पास, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, क्या बनेगा यहाँ से, C2H5 नाइट्रोजन, इसके लोन पेयर किसके पास गए हैं, कार्बन, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ से एक Cl लगा हुआ है, यहाँ से क्या है, एक CH3, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट ये जो नेगेटिव चार्ज है फर्दर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने के बाद में किसको बाहर करेगा, यहाँ से Cl को बाहर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5 नाइट्रोजन, इस पे नाइट्रोजन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, चार्ज क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, साथ में यहाँ पे CH3। अब यहाँ से क्या रिलीज हुआ था, Cl माइनस रिलीज हुआ था। अब ये जो Cl माइनस है वो किसको लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, यहाँ पे जो H प्लस यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये बॉन्ड क्या ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बना देगा, नाइट्रोजन को न्यूट्रल बना देगा। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, C2H5 नाइट्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये अपना क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है जब हम यहाँ पे अमाइन का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ में करवाते हैं। नेक्स्ट ये हमने प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करवाई है, सेम यहाँ पे प्रोसेस अगर हम करवाते हैं किसका, सेकेंडरी अमाइन का रिएक्शन करवाएंगे, तो सेकेंडरी अमाइन में भी क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से C2H5, यहाँ पे भी C2H5
हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ में, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड के साथ में। तो किसका फॉर्मेशन होगा, सेम जो ऊपर प्रोसेस हमने किया है, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो किसके पास जाएंगे, कार्बन के पास। बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, फिर से वो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा फिर से रेजोनेंस करेगा और Cl को क्या करेगा, बाहर करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये जो Cl माइनस निकला है यहाँ पे, ये Cl माइनस फिर से इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, क्या बनेगा यहाँ से, नाइट्रोजन, C2H5 साथ में यहाँ पे क्या जुड़ा है, कार्बन डबल बॉन्ड OCH3 साथ में HCl। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हमने क्या करवाया था, प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करवाया था, यहाँ पे कौन रिएक्ट कर रहा है, सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, ऐसे हम अगर एरोमेटिक अमाइन का प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करवाना चाहें तो किसके साथ में करवा सकते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे अमाइन की रिएक्शन किसके साथ में, अनहाइड्राइड के साथ में। C6H5NH2 ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में, अनहाइड्राइड के साथ में, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये क्या है, एसिड अनहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ में, अमाइन के साथ में। तो सेम यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर किसके पास जाएगा, इस वाले कार्बन के पास जाएगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ओपन होगा, क्या बनेगा यहाँ पे, C6H5 नाइट्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन पहले से लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फर्दर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने से ये क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो OAC क्या हो जाएगा, एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। इस पूरे ग्रुप को हम क्या लिख सकते हैं, AC ग्रुप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे OAC क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, OAC। ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या होगा, क्या बना, अपना प्रोडक्ट जो बना है वो क्या बनेगा, C6H5। अब ये जो माइनस आया है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा, कहाँ से, नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है वहां से। ठीक है, H+, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, C6H5 नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O CH3, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में क्या बनेगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये अपना क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये अपनी बात होगी जब हम क्या करवा रहे हैं, अमाइन की रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड क्लोराइड के साथ में या फिर अनहाइड्राइड के साथ में, तो ये अपना क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सारी नेम रिएक्शन अभी हमने देखी है, जब हम यहाँ पे एसाइलेशन करवाते हैं किसका, अमाइन का किसके साथ में, एसिड क्लोराइड के साथ में, तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, एन इथाइल इथेनामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, एसिड क्लोराइड के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, ये अपना प्रोडक्ट होगा, नाइट्रोजन पे 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एन डाई इथाइल इथेनामाइड का इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में जो अभी हमने करवाया है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, एन फिनाइल इथेनामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन अभी मैंने यहाँ पे करके डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन की है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। नेक्स्ट हमें केमिकल रिएक्शन करवाना है किसका, अमाइन का, जिसमें सबसे बेस्ट या फिर इम्पोर्टेंट जो नेम रिएक्शन है वो क्या है, कार्बिलमिन रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट करते हैं। जब भी यहाँ पे हम अमाइन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, अमाइन की रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, और साथ में क्या ले रहे हैं, बेस, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, RNH2। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं इसके क्लोरोफॉर्म के साथ में और किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, और साथ में क्या कर रहे हैं, हीट, तो किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब भी हम यहाँ पे
प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, साथ में हम क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ये अपना जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, तो तुम्हें डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि प्राइमरी अमाइन जब रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ में बेस, तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम एक रिएजेंट यूज करते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो ये जो रिएजेंट होता है ये क्या डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सा प्राइमरी अमाइन है, कौन सा सेकेंडरी अमाइन है, कौन सा टर्सरी अमाइन है। तो ये जो रिएजेंट है हिंसबर्ग रिएजेंट जिसको हम बोल रहे हैं, ये किस लिए यूज में आता है, अगर अपने पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों अमाइन है, उनमें हमें बताना हो कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जैसे ही अभी हमने देखा था कि जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, अमाइन की, किसके साथ में, एसिड क्लोराइड के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा था अपना, RNH कार्बन डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ से बाहर क्या हो रहा था, HCl क्या हो रहा था, बाहर हो रहा था। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हमें करना है, जो यहाँ पे अमाइन है प्राइमरी अमाइन, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ में, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ये क्या है अपना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फर डबल बॉन्ड OCl, किसके साथ में रिएक्शन करेगा, ये प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो किसके पास जाएंगे, सल्फर के पास जाएंगे, बॉन्ड क्या होगा, ओपन होगा। फिर से यहाँ पे रेजोनेंस करेगा और Cl को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो फाइनल जो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड O, और ये जो है किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे R। ठीक है, अब इसने 4 बॉन्ड बना रखे, तो चार्ज कौन सा आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, ये जो Cl- बाहर निकला था ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा। तो जो अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड O NHR। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करवा रहे हैं तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये कब बात हो गई, जब हम यहाँ पे प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल अपना प्रोडक्ट बना है उसमें क्या है, नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ में, तो बेस के साथ में क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। ठीक है, तो अगर प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करवाएंगे तो बेस में क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें किसकी, सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन करवा रहे, तो सेकेंडरी अमाइन के साथ में यहाँ पे क्या होगा, हम किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, सेकेंडरी अमाइन के साथ में। सल्फर डबल बॉन्ड OCl, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, सेकेंडरी अमाइन के साथ में करवा रहे हैं, R और यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन। तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर किसके ऊपर जाके अटैक करेंगे, सल्फर के ऊपर जाके अटैक करेंगे। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, नेक्स्ट जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड O, साथ में यहाँ पे देखो ये जो अटैक करेगा नाइट्रोजन किसके ऊपर, सल्फर के ऊपर, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ओपन होगा। फिर से O- बनेगा, O- फिर से क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा और इस Cl को क्या करेगा, बाहर करेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन अगर ये अपना लोन पेयर देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जो Cl- बाहर निकला है वो किसको ले लेगा, H+ को ले लेगा। इसका मतलब यहाँ पे HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जो अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है, 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो इस ये जो नाइट्रोजन है इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या,
ये जो अपना नाइट्रोजन बना है यहाँ पे, इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या? इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? बेस के साथ में, तो ये बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब ये एल्कली मीडियम में क्या रहेगा? इनसोल्यूबल रहेगा, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन, हम यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? यहाँ पे हम 3 डिग्री अमाइन के साथ में करवा रहे हैं। तो 3 डिग्री अमाइन के साथ में जब भी हम यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। नाइट्रोजन आर आर यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो रिएक्शन। ठीक है, कोई भी यहाँ पे रिएक्शन का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये जब भी हम यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट यूज में ले रहे हैं, मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं प्राइमरी अमाइन के साथ में, सेकेंडरी अमाइन के साथ में, टर्सरी अमाइन के साथ में, तो प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेस में क्या रहेगा? वो सोल्यूबल रहेगा। सेकेंडरी के साथ करवाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वो बेस में क्या रहेगा? इनसोल्यूबल रहेगा। टर्सरी अमाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट के थ्रू हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी अमाइन है, कौन सा सेकेंडरी अमाइन है और कौन सा टर्सरी अमाइन है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे। देखो ये अगर हम प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये अपना प्रोडक्ट बनेगा साथ में HCl। अब जब ये इसको हम बेस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या रहेगा? सोल्यूबल रहेगा बेस में, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? हाइड्रोजन लगा हुआ है एक। ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके पास, इसलिए क्या रहेगा? बेस में ये सोल्यूबल रहेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें हिंसबर्ग रिएजेंट की, हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में? सेकेंडरी अमाइन के साथ में। तो सेकेंडरी अमाइन के साथ में रिएक्शन करने के बाद में ये क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहाँ पे हम इसको बेस के साथ में रिएक्शन करवाएं तो ये क्या रहेगा? इनसोल्यूबल रहेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? कोई हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें टर्सरी अमाइन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसकी? हिंसबर्ग रिएजेंट की, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है? रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे HNO2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? मान लो कि हमने क्या लिया, यहाँ पे अमाइन लिया है, अमाइन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? HNO2 के साथ करवा रहे हैं, NaNO2 प्लस HCl के साथ में करवा रहे हैं, या फिर NaNO2 प्लस में H2SO4 के साथ में करवा रहे हैं। इन तीनों में जो प्रोडक्ट बनेगा अमाइन का, जो वो क्या बनेगा? सेम ही बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा? मान लो कि मैं यहाँ पे किसकी रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पे जब भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी? NaNO2 की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में? HCl के साथ में। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखो जब भी हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 की प्लस में, साथ में क्या है अपना HCl एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? यहाँ से क्या है? H प्लस Cl माइनस, यहाँ से Na प्लस NO2 माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा? HNO2 प्लस में क्या बनेगा? HCl। ठीक है, अब देखो ये जो HNO2 है, मीडियम कौन सा अपना? एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे क्या करेगा? HNO2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, इसके साथ में क्या है? OH लगा हुआ है। मीडियम क्या है अपना? एसिडिक मीडियम है। ठीक है, ये जो रिएक्शन जाएगा ये क्या रहेगा? रिवर्सिबल रहेगा। ये जो स्टेप होगा यहाँ पे, ये कौन सा स्टेप होगा? रिवर्सिबल स्टेप होगा। तो इसमें क्या होगा? मीडियम कौन सा अपना? एसिडिक मीडियम है, इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑक्सीजन के पास में, ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? H प्लस को देगा। क्या बनाएगा यहाँ से? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, इससे एक हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ था, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आके जुड़ा है। ठीक है, H प्लस OH2 प्लस बन गया। अब ये क्या है? एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से लीव करेगा। लीव करने के बाद में क्या बनाएगा? यहाँ पे क्या बनाएगा? यहाँ पे ये जो है H2O, ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। साथ में क्या रिलीज हुआ यहाँ पे? H2O एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये जो NO प्लस बना है, NO प्लस ये क्या है? अपना एक इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन। इसका नाम क्या है? नाइट्रोसोनियम
आयन, ठीक है, NO प्लस का। अब ये जो NO प्लस बना है ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, जो हम अमाइन ले रहे हैं, प्राइमरी अमाइन ले या फिर सेकेंडरी अमाइन ले, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ में, अमाइन के साथ में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब भी तुम्हारे पास क्या दिखाई दे, HNO2 एसिडिक मीडियम में या फिर NaNO2 एसिडिक मीडियम में, NaNO2 H2SO4 ये भी क्या है, एसिडिक मीडियम में, अगर तुम्हें कोई भी इन तीनों में से कोई कंडीशन मिल रही है तो यहाँ से तीनों से क्या बनेगा, एक ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो क्या है NO प्लस, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये NO प्लस क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ में, अमाइन के साथ में, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ से, देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, NaNO2 की और HCl की रिएक्शन करवाई, तो क्या बनेगा अपने पास, HNO2 प्लस में NaCl। अब जो HNO2 है वो फर्दर क्या करेगा, H प्लस के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या निकलेगा, H2O बाहर जाएगा, NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये जो NO प्लस जनरेट हुआ है ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, अमाइन के साथ में रिएक्शन करेगा। जब ये NO प्लस अमाइन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NH2 यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो NO प्लस है इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, और इसके पास जो अमाइन है इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, H2 बाहर हो जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, यहाँ से अमाइन से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से क्या, ऑक्सीजन, H2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, R नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, साथ में क्या रिलीज हुआ है यहाँ पे, पानी, ठीक है। और फर्दर क्या होगा, ये जो बना है, ये जो बना अपना जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे वो क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम आयन। ये जो बना है इसका नाम क्या है, डाइजोनियम आयन। ये क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है, ठीक है। हाईली अनस्टेबल रहने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन है इसके पास जो लोन पेयर है वो किसको दे देगा, इस नाइट्रोजन को देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, R नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसने दिया है इलेक्ट्रॉन तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम N2 क्या बन गया, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, तो यहाँ से क्या होगा, ये N2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो क्या बनेगा यहाँ पे, R प्लस मतलब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, प्लस में N2 गैस बाहर हो गया क्योंकि N2 क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे फर्दर किससे, पानी से। तो पानी से रिएक्शन करने के बाद में क्या होगा यहाँ पे, R प्लस जो बना है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ में, H2O के साथ में, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जब भी हम यहाँ पे अमाइन की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, NaNO2 प्लस में HCl, तो क्या जनरेट होगा यहाँ से, NO प्लस बनेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, NO प्लस, और जब ये रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल, साथ में N2 और साथ में HCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मान लो किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, ये क्या था अपना प्राइमरी एलिफेटिक अमीन था। अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सेम कहानी यहाँ पे होगी। क्या होगा यहाँ पे, NH2 रिएक्शन कर रहा है ना किसके साथ में, NaNO2 प्लस में HCl के साथ में, तो क्या जनरेट करेगा यहाँ से, N2 प्लस और Cl माइनस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे क्या बना है अपना, जब हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, NO2 प्लस में HCl, तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम का फॉर्मेशन होता है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर रिएक्शन की है ना वैसे ही यहाँ पे हमें रिएक्शन करना है। NO प्लस बनेगा, NO प्लस का रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, एनिलीन के साथ में करवाएंगे। फिर यहाँ से क्या जनरेट होगा, N2 प्लस और एक R प्लस, जैसे कि वहाँ पे हमने R लिया था तो R प्लस कार्बोकेटाइन बन रहा था। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अगर N2 को हम बाहर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी का हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ये अपना प्राइमरी एरोमेटिक था, ये क्या है, सेकेंडरी एरोमेटिक है। तो सेकेंडरी एरोमेटिक में क्या होगा, ये जो NO है
जो यहाँ से NO प्लस बनेगा वो NO प्लस डायरेक्ट किसके ऊपर अटैक करेगा, इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर से रिएक्शन करेगा। ठीक है, कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से क्या बनेगा अपने पास इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा, NO प्लस। अब इसके जो लोन पेयर हैं वो किसके पास जाएंगे, इस नाइट्रोजन के पास में जाएंगे और किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, एन एल्काइल एन नाइट्रोसो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जिसका कलर क्या होता है, येलो ऑयली लिक्विड होता है। ये जो एन एल्काइल एन नाइट्रोसो एनिलीन है इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो ऑयली लिक्विड होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें 3 डिग्री अमाइन का, तो 3 डिग्री अमाइन में क्या होगा, 3 डिग्री एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, तो 3 डिग्री एरोमेटिक में यहाँ पे कोई नाइट्रोजन के पास में क्या नहीं है, कोई भी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो आर आर ग्रुप लगा हुआ है इसका हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ पे जो एनओ जो बनेगा अपना क्या इलेक्ट्रोफाइल, वो कहाँ पे जाके रिएक्शन करेगा, इसके पैरा पोजीशन पे जाके रिएक्शन करेगा। NO प्लस बनेगा, NO प्लस अब कहाँ पे जाके अटैक करेगा, इसके पैरा पोजीशन पे अटैक किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, NO बनेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोसो एन एन डाई एल्काइल एनिलीन। ठीक है, पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, NO ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा पे नाइट्रोसो, नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है, 2 R ग्रुप लगा हुआ है, तो एन एन डाई एल्काइल हो जाएगा और इसका नाम क्या होता है, एनिलीन होता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, अमाइन चैप्टर की सारी केमिकल रिएक्शन है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है और सारी की सारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो इन सबको एक बार देख लेना और रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।